नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहे। तो गाइस, आज एक परमानेंट रिक्रूटमेंट निकली हुई है और ये रिक्रूटमेंट निकली हुई है CSIR से। तो ये बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट निकली हुई है और हम इस वीडियो में पूरे बात करेंगे कि इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, इसमें सैलरी कितने रहने वाली है और क्वालिफिकेशन क्या है। इस सभी महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी मैं CSIR की मेन साइट पर विजिटेड हूँ। तो CSIR की जो रिक्रूटमेंट निकली हुई है तो आप देख सकते हैं कोलकाता से है। CSIR भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, कोलकाता से रिक्रूटमेंट निकली हुई है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट है, टेक्नीशियन 1 की पोस्टें निकली हुई है। तो जिसकी एप्लीकेशन आप देख सकते हो। स्टार्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप लोग देख सकते हैं जिसके फॉर्म फिलअप की स्टार्ट डेट 24 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो चुकी है और जिसकी लास्ट डेट है गाइस से 31 मार्च 2025 शाम के 5:30 बजे तक जिसकी लास्ट डेट है। और टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्ज़ाम यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे ये रिटर्न की जो डेट है जैसे ही डिक्लेयर होगी तो यहाँ पर साइड आप लोगों को केयरफुली चेक करते रहना पड़ेगा। इसके बाद एडमिट कार्ड और कॉल लेटर टू द वैलिड रजिस्टर्ड पे आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है CSIR अबाउट IICV। तो यहाँ पर कंपनी के अबाउट के बारे में दिया हुआ है, देख सकते हैं। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता, ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट अंडर द आगे एजिस ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR इज इन्वॉल्व इन generating cutting edge knowledge and train human resource in the field of the chemical biology, biochemistry, cell biology, genomic, epigenomic, structural biology, bioinformatic and medicinal chemistry to the address fundamental and the applied biological and biomedical research question associated with the इनफैक्टिव एंड ये सब दिया हुआ है। तो ये जो कंपनी की अबाउट के बारे में दिया हुआ है तो ये सेंट्रल है, ये रेगुलर पोस्ट है। तो अभी देखते हैं सबसे पहले डिटेल ऑफ द वैकेंसी, पोजीशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। तो नंबर ऑफ द पोस्ट वैकेंसी टेक्निकल असिस्टेंट, वैकेंसी कोड नंबर 501 का यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट है टोटल 4 है। UR की 1 है, EWS की 1, SC की 1 और ST की 1 पोस्ट निकली हुई है। एज लिमिट इसमें 28 है। ग्रुप बी नॉन गेजेट है और इसमें जो लेवल रहेगा पे लेवल 6 है। यहाँ पर सैलरी रहने वाली 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में आप लोगों की सैलरी रहेगी। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc इक्विवेलेंट इन केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स, PCM होना चाहिए। कॉम्बिनेशन विद द मिनिमम 60% मार्क्स एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द ऑपरेशन ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सोफिस्टिक एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट, ये दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में MSc इन द केमिस्ट्री साइंस विद द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन फार्मेक्चुअल RAD। तो ये क्वालिफिकेशन दिया हुआ है डिजायरेबल में। इसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट 502 में भी नंबर ऑफ द पोस्ट 3 है। UR की 1 है, SC की 1, OBC की 1 पोस्ट है। इसमें भी एज लिमिट 28 है। ग्रुप बी नॉन गेजेट, इसमें भी पे लेवल 6 रहेगा और इसमें सैलरी रहने वाली 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में रहेगी। इसमें भी BSc इक्विवेलेंट होना चाहिए विद द लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोमेडिकल साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद द मिनिमम 60% के साथ, या फिर 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आप लोगों के पास। रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन से तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद डिजायरेबल में है MSc इक्विवेलेंट इन द लाइफ साइंस से होना चाहिए, बायोलॉजिकल साइंस इससे रिलेटेड होना चाहिए। इसके बाद ये जो दिया है जॉब स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट में दिया हुआ है तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट 503 में भी सेम दिया हुआ है। इसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट 504 में आप देख सकते हैं 2 पोस्ट हैं। UR की 1 है, EWS की 1 पोस्ट है। ग्रुप बी नॉन गेजेट, पे लेवल 6 है। इसमें 35,400 से लेकर के 1,12,400 रुपये रहेगा। इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन है। टेक्निकल असिस्टेंट 505
जो एक पोस्ट है ओबीसी की पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इसमें भी पे लेवल 6 रहेगा, सैलरी सेम रहने वाली है यहाँ पर भी। तो ये जो पूरा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप केयरफुली से देख लीजिएगा। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट 506 में 2 पोस्टें हैं, और इसमें एज लिमिट 28 है, पे लेवल 6 है। इसमें डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन में होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट 2 ईयर का फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस लेटरल एडमिशन इन द डिप्लोमा में होना चाहिए। तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट कोड 507 में भी यूआर की एक पोस्ट है, एज लिमिट 28 है, पे लेवल 6 है। इसमें 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में रहने वाला है। इसमें भी डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम, या फिर आप लोगों ने लेटर एंट्री से कोर्स किए हैं तो यहाँ पर 2 ईयर का फुल टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए आप लोगों का। इसके या फिर 2 ईयर का एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट ट्रेड से होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आप देख लीजिएगा टेक्निकल असिस्टेंट 508 पोस्ट कोड, जिसमें एक पोस्ट है यूआर की एज लिमिट 28 है, पे लेवल 6 है। सैलरी रहने वाली है आप लोगों की 35,000 से लेकर के 1 लाख के अप्रोक्स रहने वाली है, और डिप्लोमा होना चाहिए आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से, ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर फुल टाइम ड्यूरेशन, ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर का फुल टाइम ड्यूरेशन इन केस ऑफ द लेटरल एडमिशन वाला। इसके बाद आप देख सकते हैं टेक्नीशियन वैकेंसी 509 कोड है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, यूआर की 1 है, एज लिमिट 28 है, ग्रुप सी नॉन गेजेट है, पे लेवल 2 है। इसमें सैलरी रहने वाली है 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में आप लोगों की सैलरी रहेगी। इसमें क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा 10th स्टैंडर्ड प्लस इक्विवेलेंट होना चाहिए विद द साइंस सब्जेक्ट विद द मिनिमम 55% मार्क्स के साथ ITA सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन ट्रेड होना चाहिए, या फिर आप लोगों के पास RAC एयर कंडीशनिंग ट्रेड है तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इसमें। या फिर डिजायरेबल में आप देख सकते हैं 1 ईयर ऑफ इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। इसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं टेक्नीशियन वैकेंसी पोस्ट कोड 510, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, यूआर की 1 है, एज लिमिट 28 है। इसमें ग्रुप सी नॉन गेजेट, पे लेवल 2। सैलरी रहने वाली आप लोगों की 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में रहेगी। इसमें क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक वाले इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद है टेक्नीशियन जो वैकेंसी पोस्ट कोड है 511, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, ओबीसी की 1 पोस्ट है, एज लिमिट 28 है, इसमें पे लेवल 2 है। सैलरी रहने वाली है आप लोगों की 19,000 से लेकर के 63,000 के बीच में रहेगी, और इसमें ट्रेड को मौका मिला हुआ इंस्ट्रूमेंट और मैकेनिक ट्रेड वालों को मौका मिला हुआ है, तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। टेक्नीशियन 1 वैकेंसी कोड 512, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है, SC PWD कैंडिडेट, ब्लाइंडनेस लो विजन वाले इसमें फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ग्रुप सी नॉन गेजेट, पे लेवल 2 है, और इसमें सैलरी रहने वाली 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में रहेगी। इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो ये दिया हुआ है। इसके बाद टेक्नीशियन पोस्ट कोड 513, इसमें 2 पोस्टें हैं, EWS की 1 है और SC की 1 पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन है कैटरिंग या फिर हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट, या फिर 10th प्लस स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट होना चाहिए 55% के साथ, तो ये देख सकते हैं आप, तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब मोड ऑफ सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर जो पेपर रहने वाला है आप लोगों का सबसे पहले तो आप देख सकते हैं स्क्रीनिंग कैंडिडेट विल बी द कॉल्ड फॉर द ट्रेड टेस्ट। सबसे पहले तो आप लोगों का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट होने के बाद आप लोगों का यदि आप लोगों के डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो उसके बाद आपको ट्रेड टेस्ट के लिए कॉल लेटर प्रोवाइड किया जाएगा। कॉल लेटर यदि आप लोग मतलब जो स्किल टेस्ट होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और यदि आप लोग ट्रेड टेस्ट में क्वालिफाइड होते हैं तो इसके बाद आप लोगों को रिटन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड दिया जाता है। इसमें आप देखते हैं टेक्निकल असिस्टेंट का सिलेक्शन कैसे होता है, तो यहाँ पर 3 पार्टों में पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर 2nd और पेपर 3rd में आप लोगों की मेरिट बनेगी। पेपर 1st ओनली क्वालिफाइंग कराएगा। अब देखते हैं मीडियम क्वेश्चन। आप जो क्वेश्चन रहेगा आप पेपर दे सकते हैं हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में दे सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम ये जो रहेगा डिप्लोमा लेवल पर रहेगा या फिर
लेवल पर रहेगा। टोटल ऑफ वैकेंसी 200 है, और सॉरी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ 200 है, और टोटल टाइम प्रोवाइड किया जाएगा 3 घंटे का। सबसे पहले जो पेपर रहेगा आपका टोटल अलाउटेड 1 घंटा रहेगा, जिसमें मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, और इसमें किसी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है पेपर 1 में। इसके बाद पेपर 1 में आप देख सकते हैं मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी द डिवाइस रहेगा। सो इसमें इंक्लूड रहेगा जनरल इंटेलिजेंट, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, ईटीसी। और पेपर सेकंड जो रहेगा इसमें टाइम अलॉटेड रहेगा 30 मिनट। इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहेंगे आप लोगों के, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। तो टोटल क्वेश्चन देख सकते हैं आप 75 क्वेश्चन। इसमें माइनस मार्किंग रखा गया है, 1 नेगेटिव मार्क फॉर द एवरी रॉन्ग आंसर पे। इसके बाद है आप लोगों का सेकंड पेपर किस में रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज। ये भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, इसमें भी माइनस मार्किंग है। ये रहा आपका पेपर सेकंड। इसके बाद आप लोगों का पेपर थर्ड होगा, जिसमें टाइम अलाउटेड रहेगा 90 मिनट। आपका ब्रांच या ट्रेड से क्वेश्चन रहेंगे। कंसर्न सब्जेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, और टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 300 नंबर का रहेगा, और इसमें माइनस मार्किंग है। इसके बाद है टेक्नीशियन। यदि आप लोग टेक्नीशियन से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं तो इसमें देख लीजिएगा मीडियम होने वाला, हिंदी इंग्लिश में आप पेपर दे सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ एग्ज़ाम एसएससी प्लस आईटीआई और के आधार पे आप लोगों के एक क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेंगे। टोटल टाइम अलॉटेड रहेगा टोटल 2.5 मिनट। सबसे पहले जो पेपर रहेगा आपका टाइम अलॉटेड रहेगा 1 घंटे, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे मेंटल एबिलिटी के हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। तो आप देख सकते हैं इसमें मेंटल एबिलिटी में जनरल इंटेलिजेंट, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, ईटीसी रहेंगे। इसमें किसी प्रकार की माइनस मार्किंग नहीं है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, आप क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। इसके बाद टाइम सेकंड जो रहेगा इसमें टाइम अलॉटेड है 30 मिनट का। जनरल अवेयरनेस को 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 75 नंबर होंगे, इसमें माइनस मार्किंग है। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन आप देख सकते हो गाइस, 75 नंबर के रहेंगे, इसमें भी माइनस मार्किंग है। इसके बाद पेपर थर्ड जो रहेगा टाइम अलॉटेड रहेगा 1 घंटे का, और इसमें जो रहेगा आपका ट्रेड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो टोटल 150 नंबर का होगा, इसमें माइनस मार्किंग है। तो आपने अभी देखें टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्नीशियन की सिलेक्शन कैसे होता है। इसके बाद अब देखते हैं कि फ़ीस कितनी है। इसमें आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें ऑल अदर कैटेगरी के 500 रुपये लगने वाला है। तो आप लोग CSIR की मेन साइट पर जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हो। आप टर्म एंड कंडीशन कुछ बेनिफिट मिलते हैं, आप देख सकते हैं। यदि आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होता है तो कुछ बेनिफिट अंडर द काउंसिल सर्विस के अकॉर्डिंग CSIR जो रहता है उसके सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों की सैलरी प्रोवाइड की जाती है। द पोस्ट कैरी यूजुअली अलाउंसेस मिलता है, जिसमें डेयरनेस अलाउंस जिसे DA कहा जाता है, हाउस रेंट अलाउंस जिसे HRA कहा जाता है, ये सब मिलते हैं आप लोगों के। एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस जिसे TA कहा जाता है, ETC ए सेंट्रल गवर्नमेंट रेट एज एप्लीकेबल टू द एम्प्लॉई ऑफ काउंसिल एट द प्लेस ऑफ द पोस्टिंग। काउंसिल employee are also eligible for accommodation of entitled type as per CSIR residence allotment rules depending upon availability, in which case HRA will not be the admissible। तो ये सब आप लोगों को बेनिफिट मिलते हैं। इसके बाद आप देख सकते हो इन एडिशन टू द एम्यूलमेंट इंडिकेटेड अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ बेनिफिट, ये सब मिलते हैं आप लोगों को। मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। इसके बाद ट्रेवलर कंसेशन, हाउस बिल्डिंग एडवांस, ये सब आप लोगों को ये मिलते हैं। इसके बाद NPS की फैसिलिटी भी मिलती है। तो ये जनरल कंडीशन है। और ये आप लोगों सिलेक्शन प्रोसेस देखें। अब देखते हैं रिलैक्सेशन। तो SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज में। इसके बाद है OBC NCL कैंडिडेट को 3 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है अपर एज में, और PWD कैंडिडेट को 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। PWD कैंडिडेट यदि SC ST का है तो उसको 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। PWD कैंडिडेट OBC वाले को 13 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। कोई एक्स सर्विस मैन है तो उनको 3 ईयर आफ्टर डिडक्शन ऑफ द एक्चुअल मिलिट्री सर्विस वालों को दिया जाता है। और डिपार्टमेंट कोई कैंडिडेट है CSIR वाला तो उसको 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। ये सब आप लोगों को मिलते हैं। इसके बाद
आप लोग CSIR की मेन साइट पर जाकर ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर साइट देख सकते हैं, iicv.res.in की साइट पर जाकर ये फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, जिसमें 500 रुपये फीस रहने वाली है। अब देख लीजिएगा, एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू द अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ये सब अपलोड करना पड़ेगा आप लोगों को। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते समय फ़ोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और 10वीं की मार्कशीट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, SC ST कास्ट सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन फॉर्म, PWD सर्टिफिकेट, अपलोड एनी अदर डॉक्यूमेंट सपोर्ट में NOC और डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सब आप लोगों को अपलोड करना है। इसके बाद फीस पे करना है। तो ये देख लीजिएगा, लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर सर्वर इशू करता है तो बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।